नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। आपको बता दें कि अभी हम गर्दनी बाग में हैं, जहां पर स्पेशल टीचर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी मांग क्या है और वो पिछले समय से बहुत समय से वो अपनी मांग को लेकर यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए कि क्या हो रहा है अभी तक धरना जो हुआ, आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ या नहीं अभी तक? लाभ देखिए, आज हमारा हड़ताल का 73वां दिन हो गया है और इस कड़ाके के ठंड में भी अपने मांगों के लिए हम लोग बैठे हैं। 18 साल के इंतजार के बाद हम लोग को काम करते हुए, दिव्यांग बच्चों को सेवा करते हुए 18 साल बीत गया है और अपनी मांग बराबर हम सरकार के पास रखते रहें, चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा के एनडीए सरकार हो, जदयू सरकार हो, कांग्रेस का, आरजेडी का, किसी का माले किसी सरकार हो, हमेशा हम लोग अपनी मांगों को लेकर के लिखित मौखिक मेल के द्वारा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव सबके पास हमने अपने रखा है। आज तक उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया है और हमारे बीच से हमारे भाई को अर्थी उठ रही है। कैसे, क्या हुआ? इसके पहले भी इतना कम महंगाई में इतना कम पैसा मिलता है तो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं, इस बढ़िया से इलाज भी नहीं कर पाते हैं। तो वह बहुत, हमारा संख्या उसमें 3000 का था, आज मात्र 900 बच गया है। तो हमारे बहुत सारे भाई टार के, बहुत सारे भाई की इलाज के अभाव में चले गए। मैं अब बता रहा हूँ, आज 74वां दिन है। कल हमारे भाई वीरेंद्र जी, कल उनका भी शरीर छोड़ दिए, क्योंकि वो भी इस कड़ाके के ठंड में धरना बैठे थे। सरकार द्वारा बुनियादी सुविधा भी नहीं दी गई। सरकार अपने पीठ ठोकती है कि हम ठंड में अलाव व्यवस्था कर रहे हैं, पानी व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। वो भी स्पेशल टीचर ही थे। स्पेशल टीचर आरा में पोस्टिंग थे, भोजपुर में, और उस ठंड में भी धरना पर बैठे रहे और ठंड मार दिया। हम लोग को उतना पैसा है नहीं कि इलाज करा पाए। कल उनका देहांत हो गया, बहुत हम लोग को दुख है। इसी तरह हम लोग एक एक करके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ठान के आए हैं कि हम लोग का सरकार गोली से मरवा दे, ऐसे जा ही रहे हैं। पर परिवार के साथ भी भाई वो भूखे पेट सो रहा है, मर रहे हैं। 3 महीना तीसरा महीना चल रहा है। कोई भी आज तक पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अधिकारी हो, कोई सूझ लेने हम लोग को नहीं आया है। आपके तरफ से, आप लोगों के तरफ से किसी भी पार्टी पर आपने पूछने की कोशिश की या उनको बताने की कोशिश की? मैं आपके माध्यम से भी और स्वयं जा करके हम लोग जदयू कार्यालय, भाजपा कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, सबके पास जाकर गुहार लगाई हम लोगों ने, लेकिन आज तक किसी ने हम लोग को अच्छे 2 शब्द की ना कि हाँ आपका अच्छा हो जाएगा, आपको हम कर देंगे, बस आश्वासन मिलता रहा आज तक। माने के पाठक सर से भी मिले हम लोग, 3 दिन में मिल चुके हैं। के पाठक सर से मिल चुके हैं। बिहार में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप जाते हैं विद्यालय में, जाँच करते हैं, सभी बच्चों देखते हैं कि दिव्यांग बच्चों क्या स्थिति, आज से देखते नहीं हैं हम लोग को। और हम लोग तंग आकर एकदम परेशान होकर के हम लोग यहाँ धरना बैठ गए हैं। और अब हम लोग 1-2 दिन के बाद से हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। जब तक हमारे भाई जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वो दुनिया से चले गए, हम लोग संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त हो गए, वो उनके परिवार को के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए का हमारी मांग है और इसके लिए हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और जब तक हमारा पैन, हम लोग भी पैन सरकार ले ले। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अपना सम्मान कर ले रहे हैं, बार बार सरकार बना के सम्मान कर ले, हम लोग का सम्मान पर आज तक उन्होंने विचार नहीं किया है। तो हम लोग जब तक हम लोग भी शरीर नहीं त्याग देंगे हम लोग। अब हमारे भाई जा रहे हैं तो हम लोग भी अब क्या करेंगे, हम कोई रहेंगे नहीं, हमारा परिवार भी जा रहा है। तो इससे अच्छा सरकार हम लोग गोली चला खत्म करवा दे, न रहेगा बाँस न बाजेगा बाँसुरी। गरीबी नहीं हटाओ, गरीबी को हटा दो, ये सरकार की नीति है।